नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरजी स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। मैं राधिका गुप्ता और आज एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। आप सभी के मन में एक बहुत बड़ा डाउट है कि एनटीपीसी का एग्जाम रेलवे की तरफ से जो होने वाला था वो कब होगा, कब उसका नोटिफिकेशन आएगा और क्या क्या इसमें हमारी पोस्ट रहती हैं। कि अगर मैंने 10वीं पास करी है, मैंने 12वीं पास करी है या मेरा ग्रेजुएशन है, मैं क्या इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ और कौन से पदों पर कर सकता हूँ। तो आइए जानते हैं ज़रा कि देखिए, हमारे रेलवे की तरफ से जो कैलेंडर जारी हुआ था वो कुछ इस प्रकार से था, जिसमें प्रॉपरली मेंशन किया गया था कि किस किस मंथ में आपकी कौन सी वैकेंसी यहाँ पर आएगी। जैसे हम बात करें, सबसे पहले जनवरी से मार्च के बीच में एएलपी कहा था, तो जनवरी में एएलपी की वैकेंसीज आपके सामने आ गई थी। इसके बाद उन्होंने कहा था कि हमारे अप्रैल से जून में टेक्नीशियन की भर्ती आएगी, तो अप्रैल के महीने में ही टेक्नीशियन की भर्ती आ गई थी। इसके बाद जुलाई से सितंबर के बीच में बोला गया है कि एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में जो ग्रेजुएट आप लोगों की पोस्ट रहती है वो भी, और जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट होती है वो भी, इन दोनों के पद हमारे एनटीपीसी वाले आने वाले हैं। कब? इसके महीने इन्होंने बताए अपने, जुलाई से लेकर के सितंबर तक, लेवल 4, 5, 6 की भी और लेवल 2 और 3 की। साथ में जो जूनियर इंजीनियर के पद हैं और पैरामेडिकल के कैटेगरीज हैं। मतलब कुल मिलाकर एनटीपीसी के लिए जो कैलेंडर आया था उसमें बताया गया है कि आपके जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। जैसा अब तक फॉलो हुआ है पैटर्न की, देखिए उम्मीद है जुलाई के महीने में ये फॉर्म आप लोगों का आ जाए। तो अब अगर हम बात करें इन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, आपके पास कौन सा महीना है कि मैम एएलपी हो, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो। इसमें नॉन टेक्निकल के लिए जुलाई का महीना हमारा यहाँ पर देखा जा रहा है। इसके बाद ग्रुप डी की वैकेंसी जो आप लोगों के लिए आनी है, जो लेवल 1 की हम बात करते हैं, वो अक्टूबर के महीने में आएगी। अब एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, ये वो भर्ती है, देखिए रेलवे के अंदर अगर 2.5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं तो उसके अंदर एनटीपीसी वाले बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो अभी भी, टेक्निकल फील्ड हर किसी की नहीं होती, वो चाहते हैं हम नॉन टेक्निकल कैटेगरीज में जाएं, और उसी कैटेगरी के लिए ये फॉर्म आप लोगों के लिए रहने वाला है। लेकिन ये फॉर्म रहता है 2 लेवल्स पे, जिसमें एक आप देखते हो कि पोस्ट कौन कौन सी हैं। आपने आरआरबी टीटीई का नाम सुना होगा कि जो टिकट कलेक्ट करता है, आप जब ट्रेन में जाते हैं तो टिकट कलेक्टर आता है, वो टिकट कलेक्टर टीटीई वाली जो पोस्ट है वो भी आपको एनटीपीसी के द्वारा मिलती है। ऐसे ही जो हमारे रेलवे में टिकट देते हैं, जैसे आप कहते हो ना काउंटर पे बैठकर आप जाकर ऑफलाइन टिकट ले लेते हैं, तो ट्रेन के क्लर्क के तौर पर उनकी पोस्ट जो है वो बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऑफिस का काम रहता है और आपको जो टिकट दी जाती है वो यहाँ पर इस प्रकार से होती है। तो ये ट्रेन के क्लर्क कहलाते हैं। दूसरी एक बहुत ही शानदार जो हम स्टेशन मास्टर की पोस्ट कहते हैं। स्टेशन मास्टर पूरे स्टेशन का मास्टर होता है और वो यहाँ पर सब कुछ इन्विजिलेशन और पूरा प्रोसेस देखकर संभालता है कि भाई आपके पूरे स्टेशन पे कहीं कोई आसपास में दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो ये भी आपकी ऑफिस की ड्यूटी होती है, इसमें भी कोई आपका बाहर का ज़्यादा वर्क नहीं होता है। तो ये सारी पोस्ट हमारी आती हैं जो हम एनटीपीसी के थ्रू भर सकते हैं। मतलब अलग अलग वैकेंसीज और अलग अलग इनका ग्रेड पे रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं उन सभी वैकेंसीज की जो निकलती हैं हमारी लगभग 18 से लेकर 30 वर्ष की आयु के बीच वाले युवाओं के लिए, और 12वीं पास जिसने किया हुआ है उसके लिए। ये 10+2 वाली वैकेंसीज है कि आपने 12वीं पास किया है, 10th कर लिया, 12th कर लिया। 12th मैंडेटरी है इसके लिए, अगर 12वीं किया है तो आप इन पोस्ट पर भर सकते हो। जैसे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन का क्लर्क जो अभी हमने देखा टिकट बांट रहे थे, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इन सभी का लगभग जो लेवल है 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग वो सेकंड लेवल रहता है। इनिशियल पे लगभग आपके 19,000 यहाँ पर बनेगा, और इस आपकी लास्ट वाली पोस्ट में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 21,000 लगभग हो जाता है। तो ये हमारी 12वीं पास वैकेंसीज हैं जो 12th पास करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो एनटीपीसी में। आपने अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन किया हुआ है तो बहुत ही शानदार पोस्ट आप लोगों के लिए रहती हैं। 12th के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन से डिग्री ली हुई है अपनी, 18 से लेकर 33 वर्ष की आयु में आप हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो आप लोग ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, कमर्शियल टिकट कम जो आपका अभी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क था उसका सीनियर पोस्ट, ऐसे ही सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बन जाता है, फिर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हो जाता है, सीनियर टाइम कीपर है, कमर्शियल अप्रेंटिस है और स्टेशन मास्टर है। स्टेशन मास्टर की पोस्ट एक बहुत ही शानदार पोस्ट रहती है, ठीक है, जिसमें ऑफिशियल वर्क भी जो आपका रहता है और ग्रेड पे भी काफ़ी अच्छा, इनिशियल पे ही 35,400 का आप लोग को लगभग मिलता है। तो ये दोनों पोस्ट कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर की काफ़ी अच्छी रहती हैं। बस मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पर फॉलो करने होते हैं।
तो अगर आपने एनटीपीसी का सोचा हुआ है तो आपका 12th पास होना चाहिए कुछ पोस्ट के लिए, और कुछ के लिए आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ये पूरी पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम पर अपलोड करवा दूंगी। इसी के साथ आप लोगों का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि एनटीपीसी का पेपर होगा कैसे, इसमें CBT 1, CBT 2 और फिर टाइपिंग और स्किल टेस्ट आपका होता है कि पहले आप अपना CBT 1 दोगे, ठीक है। आपने एक प्राइमरी अपना जो टेस्ट है जो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर में होता है, उस CBT 1 की अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ आपको पास करना होगा, इसके नंबर मेरिट में काउंट नहीं होते, ठीक है। तो जस्ट हमें पास करना है और उसके बाद हमारा CBT 2 का एग्जाम होगा। CBT 1 के अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए 3 विषय बहुत महत्वपूर्ण है। पहला गणित, दूसरा रीजनिंग और तीसरा जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपकी साइंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस के, ये पहला पेपर है जिसमें 40 सवाल आते हैं। ऐसे ही मैथ्स के 30 सवाल आते हैं और जीआई के, आपके रीजनिंग के भी 30 सवाल आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आपके, और इसके लिए समय दिया जाता है आपको 90 मिनट का, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये पहला पेपर जस्ट हमें क्या करना है, क्वालिफाई करना है। यहाँ पर सिर्फ आपको पास होना है और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। कैसा है ये, क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो ये हमने जैसे ही पास कर लिया, इसके बाद CBT 2 के अंदर जो भी आपके मार्क्स रहते हैं वो आपकी फाइनल मेरिट बनती है। CBT 2 में जीए का नंबर 50 हो जाता है और मैथ्स रीजनिंग के 35 सवाल हो जाते हैं। जो हमने प्री के टेस्ट में लगभग 100 क्वेश्चन दिए थे, यहाँ पर 120 सवालों का पेपर आ जाता है और समय वही रहता है 90 मिनट का। आपको 1/3 की क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, यानी कि आपको सिलेक्शन दिलाने वाले 3 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, गणित, रीजनिंग और जीएस, और उसी के लिए आपको करना है अपना कंप्लीट प्रिपरेशन, ठीक है। तो मतलब पूरा पैटर्न कुछ ऐसे रहने वाला है, पूरा सिलेबस वगैरह क्या है कैसे है ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, गणित का, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का। साइंस अप टू 10th लेवल आती है, ध्यान रखिएगा। और उसी साइंस को लेकर के मैं डेली आप लोगों की शाम को 5 बजे क्लास कर ही रही हूँ, जिसमें हम अपने पूरे एग्जाम्स जो रेलवे भर्ती के लिए आने वाले हैं उसकी 28 दिन 28 मैराथन आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दी गई है। और उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको एक एक PYQ साथ में कॉन्सेप्ट के कराया जा रहा है। तो आप लोग भी अपनी 28 दिन 28 मैराथन में जुड़े, जो डेली शाम को 5 बजे आप लोगों के लिए RG स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर मैं करा रही हूँ। साइंस में एक भी नंबर बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक खास बात और है मैम, अभी इस शनिवार को, यानी कि हमारे लिए आ रहा है कुछ खास, इस शनिवार को रेलवे भर्ती में खास तौर पर एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए एक विशेष उपहार है। तो आप भी जुड़िएगा हमारे साथ। आपको जुड़ना है शनिवार को, यानी कि शाम को 5 बजे, ठीक है। टाइमिंग रहेगा हमारा शाम के 5 बजे। इवेंट लग चुका है दिस सैटरडे, जो अभी आप लोग का शनिवार आ रहा है। ज़रूर से जुड़िएगा, बहुत ही कुछ खास एनटीपीसी, स्पेशली एनटीपीसी वालों के लिए आ रहा है। तो ये मौका हाथ से जाने मत देना, क्योंकि देखो ये भर्ती बार बार नहीं आती। पिछले 3-4 सालों से आप वेट कर रहे हो कि कब हमारी एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी, अब आई है तो मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। तो चलिए, रेगुलरली आप अपनी क्लासेस में जुड़िए और मुलाकात करेंगे आपसे अपने विशेष उपहार के अंदर। कहाँ, शनिवार को शाम 5 बजे। धन्यवाद।